स्टार्ट विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस क्लास। ओके, जैसे हमारे पास आर्मी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में हमारे पास 3 टाइप्स की क्लासेस हैं, S3, S4 और रेफरेंस। ओके, S3 S4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं रेफरेंस क्लास को। ओके, सो आज हमें करना है रेफरेंस क्लास मेथड्स। ओके, यानी जो रेफरेंस क्लास के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन तीनों क्लासेस में, वो क्या है कि जो मेथड्स होते हैं वो S3 और S4 के केस में जेनेरिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं, बट रेफरेंस क्लास के केस में मेथड्स क्लास से ही बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्लास इटसेल्फ। ओके, बट S3 S4 में कहाँ से करते हैं? जो हमारे पास जेनेरिक फंक्शन होते हैं उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो अभी हम स्टडी करते हैं। सो मेथड्स आर डिफाइंड फॉर ए रेफरेंस क्लास डू नॉट बिलोंग टू जेनेरिक फंक्शन। यानी जो रेफरेंस क्लास के मेथड होते हैं वो जेनेरिक फंक्शन से बिलोंग नहीं करते, एज इन द केस ऑफ S3 और S4। जैसा कि S3 और S4 में करते हैं लेकिन रेफरेंस क्लास में नहीं करते। ठीक है, सो रेफरेंस क्लास में मेथड बिलोंग करते हैं क्लास इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द जेनेरिक फंक्शन। ओके, सो ऑल द रेफरेंस क्लासेस, जितने भी हमारे पास हम रेफरेंस क्लास को डिफाइन करेंगे तो उसके पास कुछ मेथड्स होंगे, यानी उस क्लास के पास ही मेथड्स होंगे जो कि प्री डिफाइंड होंगे। और वो कहाँ से इनहेरिट हुए होंगे? वो एक सुपर क्लास से आए होंगे। कहाँ से आए होंगे? सुपर क्लास से इनहेरिट हुए हैं, और उस सुपर क्लास का नाम होता है एनवायरमेंट रेफरेंस क्लास। ओके, अब कैसे होता है ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बताती हूँ किस तरीके से। जैसे सबसे पहले मैं डिफरेंस बताती हूँ। आपको पता है कि प्रिंट एक जेनेरिक फंक्शन होता है। प्रिंट क्या होता है? एक जेनेरिक फंक्शन होता है। और जब हम उसके, जैसे अभी हम एफ टाइप चेक करते हैं, ठीक है, एफ टाइप ऑफ प्रिंट। प्रिंट का मुझे एफ टाइप चेक करना है कि प्रिंट किस टाइप का फंक्शन है। सो हमारे पास आ गया कि प्रिंट एक S3 जेनेरिक फंक्शन है। अब मुझे इस प्रिंट के मेथड्स चेक करने हैं, मेथड्स ऑफ प्रिंट। सो प्रिंट एक जेनेरिक फंक्शन है, तो इसके जो मेथड्स मुझे चेक करने हैं हमें क्योट में डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर प्रिंट के मुझे मेथड्स चेक करने हैं। तो ये आपके पास एक लिस्ट आ गई जिसमें 201 मेथड्स यहाँ पर आ रहे हैं, और जिसमें से कुछ हमने जो डिफाइन किए थे खुद से वो भी इसी के अंदर है। ओके, क्लियर। सो इस तरीके से, यानी यहाँ पर S3 के केस में मेथड्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जेनेरिक फंक्शन से। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मेथड्स बिलोंग्स टू जेनेरिक फंक्शन। क्लियर। अब इसके बाद अभी जैसे हमने शो मेथड देखा था, एक शो फंक्शन देखा था। शो भी क्या होता है? एक जेनेरिक फंक्शन होता है, लेकिन किस टाइप का जेनेरिक फंक्शन? जैसे अभी टाइप चेक करते हैं हम कि एफ टाइप ऑफ शो। शो हमारे पास शो एक जेनेरिक फंक्शन होता है, तो ये किस टाइप का है? S4 जेनेरिक। किस टाइप का है? S4 जेनेरिक। और अगर हमें इसके मेथड्स देखने हैं, किसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, सो यहाँ पर हम कमांड यूज करेंगे शो मेथड्स ऑफ। जैसे मुझे देखने हैं शो के। क्लियर है, तो ये शो के कुछ मेथड्स आ गए हैं। लेकिन हाँ, तो यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं जेनेरिक फंक्शन से, दोनों क्लासेस में, S3 में भी और S4 में भी। लेकिन रेफरेंस क्लास के केस में मेथड्स बिलोंग करेंगे क्लास से। मेथड्स बिलोंग करेंगे क्लास से। कैसे? मैं अभी आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहले सेट करते हैं सेट क्लास। जैसे हमारे पास नहीं, रेफ क्लास। सो यहाँ पर रेफरेंस क्लास को सेट करने के लिए हमारे पास होता है सेट रेफ क्लास फंक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले क्लास का नेम डालना होगा। सपोज हमने क्लास का नेम डाल दिया टॉयज। ठीक है, टॉयज हमने क्लास बना दी। और उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर फील्ड्स डालने होते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरेंस क्लास के केस में हमारे पास फील्ड्स होते हैं। सो फील्ड्स की हमें यहाँ पर एक लिस्ट डालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द टॉय, कि टॉय का नेम क्या है। क्लियर है। सो यहाँ पर हमें स्पेलिंग, सो कैरेक्टर में उसका जो डाटा टाइप रहेगा, कैरेक्टर में हम यहाँ पर रख लिया। देन टॉय का प्राइस, मान लो टॉय का प्राइस कितना है, वो किस में रहेगा? न्यूमेरिक में हम रख देते हैं कि न्यूमेरिक में होता है इसका प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास टॉयज नेम से एक क्लास डिफाइन होगी, और वो क्लास किस टाइप की है? किस टाइप की क्लास है? रेफरेंस क्लास। जो ये टॉयज है ये रेफरेंस क्लास है। अब मुझे क्या करना है? हमारा काम है इसके मेथड्स चेक करना और खुद का एक मेथड क्रिएट करना। ठीक है, पहले अभी हमने कहा कि मेथड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, पहले इसके लिए एक, जैसे एक टॉय, जो टॉय जो टॉयज यहाँ पर क्लास है उसी के नेम से एक सेम वेरिएबल ले लिया मैंने टॉयज यहाँ पर। ठीक है,
अब जब हम यहाँ पर टॉय को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारे पास टॉयस है ये एक जनरेटर फंक्शन बन चुके हैं। क्या बन चुका है? एक जनरेटर फंक्शन, जो कि सेम है जैसा कि हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, अब जब मैं इसको एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, टॉयस क्या बना है, एक जनरेटर फंक्शन बना है। किसके लिए? टॉयस क्लास के लिए। किसके लिए? जो टॉयस क्लास थी उसके लिए, जिसके पास कौन कौन से फील्ड हैं। पहला फील्ड था नेम, जिसका डेटा टाइप था कैरेक्टर। दूसरा फील्ड था प्राइस, जिसका डेटा टाइप था न्यूमेरिक। अब आप देखना यहाँ पर जो ये मेथड्स आ रहे हैं, फील्ड, ट्रेस, जैसे गेट, रेफ क्लास, कॉपी, शो, ये सारे फंक्शन किस टाइप, तो ये जो सारे क्या है, ये जो जो भी मैंने अभी सिलेक्ट किया, ये सारे मेथड्स हैं। और ये मेथड्स किसी जेनेरिक फंक्शन के नहीं हैं। ये मेथड्स किसी जेनेरिक फंक्शन के नहीं है, ये मेथड्स क्लास के ही हैं। और ये आ कहाँ से रहे हैं? ये इनहेरिट कहाँ से हो रहे हैं? सुपर क्लास से। ठीक है, ये तो अभी हमने बनाई, जो टॉयज क्लास है ये तो अभी हमने बनाई, लेकिन इसके पास जो ये मेथड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? उसकी सुपर क्लास से। और जो सुपर क्लास है उसका नेम है एनवायरमेंट रेफ क्लास। ठीक है, एनवायरमेंट रेफरेंस क्लास, तो वहां से यानी इस पर्टिकुलर क्लास से ये आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रेफरेंस सुपर क्लास है ये यहाँ पर। सो ये था कि हमने देख लिया। अब वो क्या हम खुद का कोई मेथड डाल सकते हैं? जैसे ये यहाँ पर मेथड है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, थ्योरी स्टडी करते हैं पहले। सो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया जनरेटर फंक्शन बनाया, जैसे हमने टॉयज नेम से बनाया था, इन्होंने स्टूडेंट नेम से बना रखा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्लास के कुछ मेथड्स आए थे, जैसे यहाँ पर आए हुए हैं वही सारे, शो, कॉपी, फिल्ड, एक्सपोर्ट, ट्रेस, वही सारे अनट्रेस। और इसकी सुपर क्लास सेम वही एनवायरमेंट रेफ क्लास। देन वी कैन सी क्लास मेथड्स, जैसे कॉपी एक मेथड है, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉपी से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि रेफरेंस क्लास को, मान लो कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल में डाल देते हैं, और अगर जो कॉपी में अगर कोई चेंज आता है तो वो ओरिजिनल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से उस चीज को हम अवॉइड कर रहे थे कि दोनों में चेंज ना आए। तो इसका यूज करके हम दोनों में, उस जो दोनों में चेंज आ रहा था उसको अवॉइड कर रहे थे, ताकि सिर्फ कॉपी में चेंज आए, ओरिजिनल में कोई चेंज ना आए। ठीक है, इसी तरीके से फील्ड एक फंक्शन है, शो फंक्शन है। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, सॉरी, मेथड्स। ये सारे क्या है? मेथड्स हैं। और किसके मेथड हैं? क्लास के मेथड्स है। किसके मेथड्स है? क्लास के मेथड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम खुद का भी ऐसे मेथड लिख सकते हैं? जैसे S3 में भी हमने खुद के मेथड्स लिखे, S4 में भी हमने खुद के मेथड्स लिखे। सिमिलरली यस, वी कैन क्रिएट अवर ओन मेथड्स फॉर रेफरेंस क्लास, यानी वी कैन क्रिएट ओन मेथड्स फॉर रेफरेंस क्लास के लिए भी हम अपना खुद का मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी डन। तो ये हमें जैसे जो जेनिक फंक्शंस होते थे उनके केस में मेथड लिखने का अलग तरीका था, अलग सिंटेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें किसके लिए मेथड लिखना है? क्लास के लिए लिखना है। तो ये हमें क्लास की डेफिनेशन में ही लिखना होगा। कहाँ पर लिखना होगा? क्लास की डेफिनेशन। और क्लास की डेफिनेशन किसके थ्रू होती है? सेट रेफ क्लास फंक्शन के थ्रू क्लास की को डिफाइन किया जाता है, और इसी डेफिनेशन में हमें खुद का मेथड लिखना होगा। ठीक है, कैसे? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर है? सो जैसे, चल ठीक है, अभी जैसे हमने ऊपर टॉयज नेम से क्लास बनाई हुई है, टॉयज नेम से क्लास बनाई हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो अभी टॉयज नेम से क्लास बनाई थी, इसी के अंदर, इसी डेफिनेशन के अंदर ही अब हम यहाँ पर खुद के मेथड्स डालेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर मेथड्स डाल दिए, जैसे मेथड्स इज इक्वल टू, और लिस्ट डाल दी मेथड्स की। क्या डाल दी हमने? एक लिस्ट, मेथड्स की एक लिस्ट डाल दी। और इसके बाद मान लो मैंने पहला मेथड बनाया है। पहला मेथड क्या बनाया है? मान लो इंक्रीमेंट नेम से, इंक्रीमेंट नेम से मैंने क्या बनाया है? अपना पहला मेथड बनाया है INCS, इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि मुझे किसको इंक्रीमेंट करवाना है, जैसे यहाँ पे मुझे एक मेथड क्रिएट करना है तो फंक्शन का यूज करूंगी, फंक्शन। देन इसके अंदर हमें जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो डलेगा वो होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर हमें कितना इंक्रीमेंट करवाना है? मान लो मुझे x का इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, और किसमें? जो टॉय का प्राइस है मुझे उसमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, टॉय के प्राइस में क्या करना है मुझे? इंक्रीमेंट। और कितने रुपए से इंक्रीमेंट करना है? x रुपीज से। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टॉय का प्राइस है, जो हमारे पास क्या है, टॉय का जो प्राइस है उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे। सो यहाँ पर प्राइस ऑफ टॉय, टॉय का जो हमारे पास प्राइस है, सो एक 1 सेकेंड, जैसे प्राइस, और इसके अंदर हम असाइन कर देंगे
इसके अंदर हम कर देंगे प्राइस प्लस जो भी हमने एक्स डाला है, प्राइस प्लस जो भी हमने ये जो एक्स डाला है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया और अब प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ कितने मेथड्स लिख दिया, एक मेथड लिख दिया। ठीक है, और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ये ब्रेसेस यहाँ क्लोज हो चुकी है। इसके बाद हमें ये भी क्लोज करना होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट होगी हमारी नेक्स्ट क्लोज। ओके, अब इसके बाद क्या होगी, अगेन वन मोर राउंड ब्रैकेट हमारे पास है, वो हमें क्लोज करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक खुद का मेथड जनरेट हो गया। क्या हो गया है, एक खुद का मेथड जनरेट हो गया है। अब यानी, और ये किसका मेथड है, क्लास का मेथड है। किसका मेथड है, क्लास का। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर टॉयज प्रिंट यहाँ पर करूँ तो आप देख सकते हैं हमने खुद का मेथड राइट किया था जिसका नेम था इंक्रीमेंट। जिस मेथड का नेम क्या था, ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नेम से एक मेथड बनाया था। ठीक है, और वो मेथड अब हमारा यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ गया है। और जैसे अभी इंक्रीमेंट के लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पर लिखा, मेथड लिखा, तो इसमें मैंने एक्स क्या लिया है कि मुझे कितने रुपए से इंक्रीमेंट करना है। और इंक्रीमेंट करने के लिए तो हम ऐसे ही करते हैं कि प्राइस में हमने प्राइस प्लस एक्स कर दिया। मान लो कि पहले टॉय है 200 का और मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 50 का, तो 200 प्लस 50 इसी तरीके से होगा। अब मैंने ये ऑपरेटर क्यों यूज किया है, क्योंकि ये किसके लिए होता है, जैसे हमारे पास लोकल नॉन लोकल इस तरीके से ग्लोबल स्कोप होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल करने के लिए, अगर हमें इनसाइड द फंक्शन के इनसाइड में अगर ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए होता है। क्यों, क्योंकि अब ये प्राइस हमें बाहर एक्सेस करना है, बाहर हमें इसको एक्सेस करना है। अगर मैं इसको सिंगल यहाँ पर एरो से अगर करती तो ये बाहर एक्सेस नहीं होता हमसे, इसलिए इसको बाहर एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट्स, मतलब जैसे ये जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, इनका यूज किया है। ठीक है, अब सो हमने यहाँ पर खुद का मेथड राइट कर लिया है जिसका नेम है इंक्रीमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है, इस मेथड को यूज करना। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने दो ले रखे हैं, एक इंक्रीमेंट से और एक डिक्रीमेंट से। हमने कितने ले लिए, हमने सिर्फ एक ही क्रिएट किया खुद का मेथड। ठीक है, अब हम उसको यूज कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन है कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए भी देखते हैं। सो पहले हम खुद का एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। खुद का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लो T1 टॉय 1 मैंने खुद का ऑब्जेक्ट बनाया है किसका यूज करके, जनरेटर फंक्शन, जो कि जिसका नेम था मेरे पास टॉयज। जो टॉयज जनरेटर फंक्शन था उसका यूज किया। और क्या क्या एट्रीब्यूट हमें डालने थे, यहाँ पर क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास टॉय के, जैसे टॉय का नेम था हमारे पास, देन टॉय का प्राइस था। टॉय का नेम, मान लो टॉय का नेम कुछ भी रख देते हैं, मान लो एबीसी। एबीसी हमने कुछ भी टॉय का नेम है। ओके, देन इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं, प्राइस हमें रखना था। सो मान लो मैंने रख दिया प्राइस जैसे 200। क्लियर है, सो यहाँ पर T1 एक टॉय क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं T1 को प्रिंट करूंगी तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, रेफरेंस क्लास का, और रेफरेंस क्लास का नेम है टॉयज, जिसमें नेम है एबीसी, प्राइस है 200। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है। क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है। तो इंक्रीमेंट करवाने के लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इंक्रीमेंट करवाना है, जैसे मुझे क्या करवाना है, मुझे जैसे एस मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है, उसके ऊपर जो भी मैंने मेथड जो मैंने क्रिएट किया था उसको मुझे बस कॉल करना है। क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, सो कैसे हम करेंगे, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, T1। हमारे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, T1। और मैं यहाँ पर अब राइट करूंगी T1 डॉलर इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट खुद का मेथड राइट किया था मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट नेम से एक मेथड है, तो इसको मैं कॉल करूंगी। और अब इसके अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना होगा कि मुझे कितने रुपए का इंक्रीमेंट करवाना है। मान लो मुझे 30 रुपीज का इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, अब अगर मैं T1 का प्राइस देखूं, अब अगर मैं T1 का प्राइस देखूं, डॉलर से हम देखते हैं यहाँ पर, तो T1 का प्राइस कितना आ गया, 230। ठीक है, यानी यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी ये जो INCS जो ये मेथड है, ये क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर जो टॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, उसके प्राइस को इंक्रीज कर रहा है। और किसी भी मेथड को कॉल करने का सिंटेक्स यही होता है कि पहले ऑब्जेक्ट का नेम, डॉलर और उस मेथड का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, डॉलर और उस मेथड का नेम। जैसे हमने कॉपी को भी यूज किया था, जैसे T2 इज इक्वल टू T1 डॉलर कॉपी, T1 डॉलर। उसके बाद कॉपी फंक्शन होते हैं, जैसे कॉपी मेथड होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर होगा कॉपी मेथड, ये रहा। इसको कैसे मैं कॉल कर रही हूँ, आप सिंटेक्स देखो कि T1 डॉलर कॉपी और इसके बाद इस तरीके से। ठीक है, तो ये T2 के अंदर क्या हो चुका है, कॉपी। अब T2 को अगर मैं करूंगी तो देख सकते हैं आप, T2 वही आ गया, नेम ABC, प्राइस 230। ओके, सो ये था कंसेप्ट कि हम
कैसे रेफरेंस क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनके अंदर हम खुद का मेथड कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेथड्स थे, वो तो डिफाइंड थे, पहले से ही इनहेरिट हो रहे थे, रेफरेंस क्लास से आ रहे थे, वो मतलब जो हमारे पास सुपर क्लास होती है वहां से आ रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने अभी खुद का भी मेथड राइट किया जिसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि हमें उसको क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन करना होता है। जो क्लास की डेफिनेशन है उसी के अंदर हमें मेथड बनाना होता है, और ये मेथड हमने सक्सेसफुली बना लिया और इसको रन भी कर लिया, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी तीनों क्लास कंप्लीट होती हैं, S3, S4 और रेफरेंस, ठीक है। जिसमें हमने वेरियस कंसेप्ट स्टडी करे, जेनेरिक फंक्शन, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, जनरेटर फंक्शन, ठीक है। मेथड्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है फिर आप कमेंट करके पूछना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।